बागली की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन दिनों इस सीरियल में काफ़ी सीरियस मैटर चल रहा है, यानी कि हमारी प्यारी वंदना जी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। तो सीरियल कहीं ना कहीं थोड़ा दुख में डूबा हुआ बन गया है। तो चलिए कहानी के एक एक मोड़ को देखते हैं। तो सबसे पहले सीन में ये दिखाया गया है कि श्रीनिवास जी के घर पे, यानी कि सीनियर बागले जी के घर पे वो 50,000 रुपये को लेके बात हो रही है। मनोज को राधिका जी ने अपने पति से छिपा के, यानी कि श्रीनिवास जी से छिपा के दे तो दिया, लेकिन बात तो खुल गई। अब वो जो मनोज है उसको वो बोल रहे हैं श्रीनिवास जी कि राजू जब भी कोई काम करता है तो हमसे बता के करता है, और तू कभी अपनी किसी बात को बताता ही नहीं है। और इस वक्त तो मैं इसलिए तुझे नहीं चाहता हूँ कि तू कोई बिजनेस करे, क्योंकि अगर बिजनेस में पैसा डूब गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी राजू पे इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है, वंदना को कैंसर हो गया है, हो सकता है कि हमें उसे पैसे से सपोर्ट करना पड़े। ये सारी बातें जब सुनती है, वहाँ पे विद्या भी खड़ी है, तो वो मनोज को कहती है कि मनोज तू ये पैसा दे दे, और कहती है कि काका आप ठीक कह रहे हैं। और वो मनोज पे दबाव डालती है कि मनोज इसी वक्त तू काका को ये पैसा दे दे। मनोज नहीं देना चाहता है, और श्रीनिवास जी भी ये नहीं कह रहे कि तुम पैसा दे दो, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस तरह से राजू मुझे अपने हर काम के बारे में बताता है तो तुम भी मुझे बताओ। और चूंकि मनोज ये बताना नहीं चाह रहा है कि वो क्या बिजनेस करना चाहता है, लेकिन विद्या के कहने पे वो पैसे जो है श्रीनिवास जी को, यानी कि अपने पिताजी को दे देता है। और अभी स्कूल का सीन चल रहा है फ्रेंड्स। स्कूल में जॉय जो है वो अपने दोस्तों के साथ घूर घूर के अदर को और विद्युत को देख रहा है, और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जॉय उन्हें क्यों घूर के देख रहा है। तभी उसकी जो फ्रेंड है अदर की, वो आती है और कहती है कि अदर तू आजकल इतना चुप चुप सा क्यों रहने लगा है। तो वहाँ पे जॉय जो है वो खड़ा है, वो वहाँ से बगल से गुजरता है और कहता है कि इसकी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। अब ये बात सुनते के साथ अदर को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, और वो सोच लेता है कि इसे कैसे पता चला ये। और वो शक किस पे करता है, मैं बता दूं, वो शक अपने दोस्त विद्युत पे करता है कि जरूर, लेकिन विद्युत उसे बोलता है कि नहीं ब्रो, मैंने इसे नहीं बताया है। अब इधर गार्डन का सीन चल रहा है, और गार्डन में यहाँ मनोज साहब जो हैं वो गुस्सा में अपने पापा से गुस्सा होके इस गार्डन में आकर बैठ गए हैं, और वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, चूंकि विद्या भी पीछे पीछे आई है। वो विद्या से कहता है मनोज कि पापा मुझे हमेशा ही डांटते रहते हैं। तो इस पे विद्या कहती है कि वो काका और काकी गलत नहीं है, सही तो कह रहे हैं कि अभी वंदना का पता नहीं क्या होगा, पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो उस पे मनोज कहता है कि मैं भी तो इसलिए बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ कि अगर कुछ कमाने लगूंगा तो राजू को सपोर्ट करूंगा वंदना के इलाज के लिए। तो ऐसे ही समय में, इसी समय में, यानी कि विद्या जो है 50,000 का एक बंडल लिफाफे में डालकर मनोज को देती है। मनोज उतने सारे पैसे देखकर पूछता है, तो वो कहती है कि मैं ट्यूशन से एडवांस ले ली हूँ। लेकिन जब विद्या मनोज को पैसे दे रही होती है 50,000, तो दूर में खड़ा पकिया उन्हें देख लेता है। वो एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, और वहाँ से वो देख लेता है कि उसकी मम्मी जो है मनोज को पैसे दी है। अब आगे तो क्या करेगा वो मालूम नहीं, लेकिन हाँ वो पैसे दी है। और जब ये पैसे मनोज ले तो लेता है विद्या से, लेकिन वो कहता है कि विद्या मैं इस पैसे को जाया नहीं करूँगा, मैं कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू करूँगा। तो फ्रेंड्स, अब इधर देखिए, इधर ज्योति जी जो हैं वो स्कूल में फ़ोन कर रही हैं प्रिंसिपल मैडम को, और प्रिंसिपल मैडम के पास प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, जो कि वंदना जी ने रिजाइन किया है, उसके लिए मिसेस चोपड़ा भी आके बैठी हुई हैं। लेकिन वो प्रिंसिपल को फ़ोन ज्योति जी करती हैं, और वो कहती हैं कि मुझे प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए जो वंदना जी ने खाली किया है उसके लिए खड़े होना है। तो प्रिंसिपल मैडम कहती हैं, हालांकि ज्योति जी जो हैं वो प्रिंसिपल मैडम से अंग्रेजी में टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर रही हैं, जो कि प्रिंसिपल मैडम को समझ में नहीं आ रहा है। और चूंकि फ़ोन स्पीकर पे लगा हुआ है, तो मिसेस चोपड़ा जो है वो भी हंस रही हैं, यानी कि मजाक उड़ा रही हैं। तो प्रिंसिपल मैडम कहती हैं कि ज्योति जी आप हिंदी में बात कीजिए। तो ज्योति जो है फिर हिंदी पे उतर आती है और समझा के कहती है कि मैं भी वहाँ पर प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए भरना चाहती हूँ। तो प्रिंसिपल मैडम कहती हैं कि तब तो यहाँ पे मिसेस चोपड़ा भी बैठी हुई हैं, तो आप जब 2 कैंडिडेट हो गई हैं तो फिर हमें तो इसके लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रखना होगा। तो ऐसा है ज्योति जी कि जैसे ही इस एग्ज़ाम का डेट फिक्स होता है इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए,
तो मैं आपको सूचित करूँगी। तो ज्योति बोलती है कि ठीक आप मुझे ज़रूर कीजिएगा। लेकिन इधर जो है मिसेस चोपड़ा कहीं ना कहीं अभी भी ज्योति जी की टूटी फूटी इंग्लिश का मजाक उड़ा रही हैं। तो फ्रेंड्स, अब आगे की कहानी में हमें चलना है फिर से एक बार अदर्व के स्कूल में। अदर्व स्कूल में अपने क्लास में अकेला चुपचाप बैठा हुआ है। तभी उसके दोनों दोस्त आते हैं और उससे चुप रहने को कहते हैं कि क्यों तुम चुप हो, आंटी ठीक हो जाएगी, कैंसर आजकल कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है कि वो नहीं ठीक होंगी। तो इस पर अदर्व फिर भी कुछ नहीं बोलता है। तभी एक फलक टूट के गिरता है और उसके जो फ्रेंड्स है उसे कहते हैं कि तू अपनी विश मांग, इसे उड़ाकर देख तेरी विश पूरी होगी। अदर्व उसे अपनी हथेली के ऊपर रख के उसे उड़ाने का फूंक कर कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उड़ता है और उससे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इस तरह का कोई विश पूरा नहीं होता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अब आगे डॉक्टर के चैम्बर में वंदना अपने पति राजेश वागले जी के साथ आई हुई है। डॉक्टर से बात चल रही है। वागले जो हैं, राजेश वागले, वो डॉक्टर की बात सुन रहे हैं और सारी बातों को ख़त्म करने के बाद, सारे चेकअप को के जो रिजल्ट्स हैं, जो पेपर्स हैं, वो सारे को देखने के बाद वो डॉक्टर साहब जो हैं वो कहते हैं कि राजेश जी, वंदना जी का जो कैंसर है वो सेकेंड स्टेज में जा चुका है। अगर फर्स्ट स्टेज में रहता तो कुछ किया जा सकता था, लेकिन सेकेंड स्टेज में जा चुका है और अब इसके लिए है कि इनका जो ये ब्रेस्ट एक अंग खराब हो चुका है उसे हमें ऑपरेशन के माध्यम से काट के हटाना होगा। ये बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं राजेश वागले और वंदना काफ़ी आहत होते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो अपने अंदर के आंसू को पी रहे हैं, पति पत्नी दोनों ही। और आगे डॉक्टर और भी कई प्रकार की चीज़ें समझाते हैं और कहते हैं कि आफ्टर ऑपरेशन ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन ऑपरेशन की बात सुनने के साथ ही राजेश वागले के होश उड़े हुए हैं। वो अंदर से काफ़ी विचलित हैं, जिसे कि वो डॉक्टर के सामने प्रकट नहीं होने दे रहे हैं। उसके बाद इधर दिखाया गया है कि बच्चे जो हैं अपने मम्मी पापा का इंतज़ार कर रहे हैं। मम्मी पापा के लिए कॉफ़ी बना रहे हैं, कुछ नाश्ता बना रहे हैं और दोनों बच्चे जो हैं आपस में बात कर रहे हैं कि मम्मी को कुछ भी नहीं होगा। और वो विश वाली बात भी बताता है कि मैंने जो फलक के बाल उड़ाए वो नहीं उड़ा। तो उस पर उसे समझाती है सखी कि ये सब को मत मानो, तेरी फूंक में दम नहीं होगा इसलिए नहीं उड़ा। और तब फिर मम्मी पापा आते हैं, यानी कि वंदना और राजेश वागले आते हैं, तो बच्चे उन्हें कॉफ़ी पिलाते हैं और वंदना अभी भी बच्चों को बहलाने की कोशिश करती है और कहती है, बात बात में धीरे धीरे बताती है कि मेरा कैंसर जो है सेकेंड स्टेज में जा चुका है और डॉक्टर ने छोटे से ऑपरेशन के लिए कहा है। हालांकि ऑपरेशन की बात सुनने पर बच्चे भी काफ़ी आहत होते हैं, उन्हें भी दुख होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बातों से और प्यार से वंदना जो है बच्चों को बहला देती है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वंदना और राजेश वागले दोनों ही काफ़ी टेंशन में है। तो अब कल क्या दिखाया जाएगा, क्योंकि आज की कहानी तो बस यही तक थी। अब कल के एपिसोड में फ्रेंड्स दिखाया जाएगा कि मनोज कौन सा बिजनेस शुरू करेगा, क्या प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए ज्योति को उसके घर वाले यानी कि उसके पति हर्षद अग्रवाल और गुनगुन और विद्युत मदद करेंगे, या वो लोग ही भी यही चाहेंगे कि वो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई ना करे। तो ये सारी बातें, और हाँ एक बात और कि किस तरह से कैंसर का सामना घर में वंदना करेगी और किस तरह से सोसाइटी में करेगी, इन सारे को चीज़ों को अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगले एपिसोड की कहानी लेके मैं फिर आपके लिए हाजिर होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।